तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के एक फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्टूडेंट आपको ईएमएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं कि ईएमएम में आप लोगों का क्या पूछा जाएगा परीक्षा में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही ज्यादा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम शेयर करिएगा। मैक्सिमम शेयर इसलिए करिएगा क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कम लोग होते हैं जो कि ईएमएम का पेपर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी ऐसे स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा जो कि इस वीडियो को देखे और उसको उससे थोड़ा हेल्प हो सके, है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग को पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे बच्चे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को ये तैयार करना है बच्चे सोल्डरिंग आयरन से, है ना। पहला क्वेश्चन आप लोग को बच्चे ये तैयार करना है कि सोल्डरिंग आयरन क्या होता है और सोल्डरिंग आयरन की क्या उपयोगिता होती है ना। सोल्डरिंग आयरन टूल्स का वर्णन करें, सोल्डरिंग आयरन टूल्स का वर्णन करें। इस तरीके से सीधे आपका प्रश्न आपसे पूछा जाता है सोल्डरिंग आयरन टूल्स के बारे में। तो आपका ये जो है बच्चे आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया कि सोल्डरिंग आयरन टूल्स का वर्णन करें। यहां से आप लोग का पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर इसी में स्टूडेंट एक क्वेश्चन ऐड होता है कि सोल्डरिंग करते समय कौन कौन से डिफेक्ट आने की आशंका रहती है ना। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सोल्डरिंग करते समय ध्यान दीजिएगा, कई सारी चीज जो है आपको इंग्लिश में ही लिखने को मिलेंगे ये यदि आप सोल्डरिंग वाला पढ़ेंगे तो, है ना। सोल्डरिंग करते समय ध्यान दीजिएगा कि सोल्डरिंग करते समय कौन कौन से डिफेक्ट, सोल्डरिंग करते समय कौन कौन से डिफेक्ट आने की संभावना रहती है। और ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेक्ट आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आपने यहां पर बच्चे पहला क्वेश्चन यहां से आपने देख लिया, है ना। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आपका ये है कि सबसे पहली बात यहां से पूछा जाता है स्टूडेंट आपका, इसमें तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपका सदिश तथा अदिश राशि पूछा जाता है ना। आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि सदिश तथा अदिश राशि किसे कहते हैं, है ना। और सदिश और अदिश राशि के बारे में अगर आपने जान गए, है ना, तो इसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है पूरा बल तंत्र का वर्णन करने के लिए, है ना। तो बल तंत्र का वर्णन करें, ये जो आपका प्रश्न बच्चे बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। बल तंत्र का वर्णन करें कहने का मतलब ये है कि समतलीय बल, असमतलीय बल, समतलीय संगामी बल, समतलीय असंगामी बल क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में स्टूडेंट आपको क्या होता है डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना होता है ना। साथ ही साथ कभी कभी आप लोग का मैकेनिक्स के बारे में डायरेक्टली पूछा जाता है। वो अक्सर ये पहले क्वेश्चन में रहता है कि मैकेनिक्स से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है ना। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा कि मैकेनिक्स की क्या उपयोगिता है, मैकेनिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, मैकेनिक्स किसे कहते हैं। ये जो है आपका 100% फिक्स क्वेश्चन है और ये जो है यहाँ से पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा जाता है ना। अगला आपका क्वेश्चन स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है बच्चे आपका, ये है आपका फिल्म प्रोसेस। क्या है बच्चे ये है आपका फिल्म प्रोसेस। और फिल्म प्रोसेस से आप क्या समझते हैं ये चीज आपसे पूछी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगला है आप लोग का बच्चे लामी का प्रमेय। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ही कम क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसा मिनिमम क्वेश्चन बताऊंगा जिसको पढ़ करके आप पास हो सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको डिटेल स्टडी करना है बच्चे तो थोड़ा आपको ज्यादा नंबर लाना है तो डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिल्कुल भी तैयार नहीं है तो इतनी चीजों को आप लोग को जरूर पढ़ना पड़ेगा। पहला है आपका स्टूडेंट लामी का प्रमेय और उसके बाद आपका प्रतिबल विकृति आरेख, है ना। आप लोग का बच्चे पूछा जाता है प्रतिबल विकृति आरेख खींचिए, किसके लिए ज्यादा पूछा जाता है आपका, तो प्रतिबल विकृति आरेख जो होता है बच्चे आपका ये भंगुर पदार्थों के लिए ज्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है आपका कि भंगुर पदार्थों के लिए आप प्रतिबल विकृति आरेख खींचिए कि प्रतिबल विकृति आरेख क्या होता है आपका भंगुर पदार्थों के लिए, है ना। तो ये आपका लामी का प्रमेय और प्रतिबल विकृति आरेख एक ही चीज आपका पूछा जाता है इसमें, है ना। चलिए, और यहाँ पर है आपका अगला आपका बल से है। तो बल के आपका दो नियम पूछा जाता है। एक नियम पूछा जाता है आपका बल के बताइए आप समांतर चतुर्भुज के नियम को, नहीं तो बल के समांतर चतुर्भुज के नियम को अगर आप लिख लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। बल के समांतर चतुर्भुज का नियम आपका पूछा जाता है। इसके अलावा बल के आपका एक मिनट में देखता हूं क्या पूछा जाता है। हाँ, बल के आपका पंचभुज का नियम बच्चे आपसे पूछा जाता है ना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बल के पंचभुज नियम को लिखिए, ये चीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे कि क्या क्या चीजें पूछा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस तथा स्ट्रेन के बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि स्ट्रेस किसे कहते हैं,
स्ट्रेन आपका किसे कहते हैं, है ना। साथ ही साथ आपको जो टिप्पणी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपका कैंटिलीवर के बारे में पूछा जाता है कि कैंटिलीवर के बारे में आप लोग बताइए। पॉइसन का अनुपात पूछा जाता है, आपका पॉइसन रेशियो जिसको हम पॉइसन का अनुपात कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। और इसके अलावा आप लोग का पूछा जाता है बच्चे टाई एंड स्ट्रिक्ट के बारे में। क्या पूछा जाता है बच्चे? टाई एंड स्ट्रिक्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है। आइए स्टूडेंट, अब ये जो है इतना मिनिमम क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप स्टूडेंट एक्चुअली में पास हो सकते हैं, है ना। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि चैप्टर वाइज अपनी तैयारी किए हैं, तो उनको जो है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में मैं बता देता हूं, है ना। और इसमें आप एक और प्रश्न को आप ऐड कर लीजिएगा बच्चे, उसको हमने नहीं बताया। पीसीबी क्या है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या है, ये भी पूछा जाता है। और पीसीबी का निर्माण पूछा जाता है कि पीसीबी के निर्माण में विभिन्न प्रकार के लेमिनेट्स जो यूज होते हैं उसके बारे में बताइए, है ना। तो पीसीबी वाला आप लोग क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा पढ़ने को, है ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें एक और स्टूडेंट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेजिंग क्या है ना। एक ही क्वेश्चन आपका रहेगा ब्रेजिंग क्या है। तो सोल्डरन तथा ब्रेजिंग जो आपका लास्ट चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो सोल्डरन तथा ब्रेजिंग आपको पढ़ना है 100%। और जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, ध्यान दीजिएगा। जो आखिरी वाला जो आपका चैप्टर है सोल्डरिंग एंड ब्रेजन, है ना, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा पीसीबी वाला जो चैप्टर है, पीसीबी डिजाइनिंग वाला, जिसमें का ये क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न लेमिनेट्स के, ये चीजें पढ़ना है आपको। और सिस्टम ऑफ फोर्स का मैंने क्वेश्चन बता दिया है। और जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपका बच्चे जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था के सामान्य प्रतिबंध आपके क्या क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ से पूछा जाता है ना। बस इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है बच्चे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे रखा है। और इसी के साथ ही साथ इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे शेयर करिएगा, ताकि जो है अधिक से अधिक स्टूडेंट का हेल्प हो सके।